In the last video, we studied a beautiful poem of class 9th, chapter number 13, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by the Robert Frost, the great Robert Frost. Now, in this video, we are going to start the question answers of this chapter. So, let's start without wasting our time. And our first question is distinguish between the following words given in pair. यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं आपको उनके बीच में डिफरेंस या अंतर करना है. द फर्स्ट वर्ड इज हाउस एंड होम. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट दुनिया के जितने भी घर हैं वो सब घर हाउस कहलाते हैं, लेकिन एक फैमिली जहाँ रहती है उसे होम कहते हैं. कोई खाली जगह भी घर हाउस कहला सकती है. सो देखते हैं क्या कहता है हमारा ये. हाउस इट्स अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. एक जगह होती है जहाँ लोग रहा करते हैं, है ना. होम अ फिक्स रेसिडेंस इनहेबिटेड बाय वंस फैमिली मेम्बर लविंगली. और होम कहा जाता है जहाँ पर एक पूरा परिवार बिल्कुल खुशी से प्यार से, है ना, रहता है, उस जगह को होम कहते हैं. बाकी दुनिया की सारी जगह हाउस तो होती ही है. फिर आता है कि वुड्स और फॉरेस्ट दोनों ही जंगल होते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है. फिर हमसे स्नो और आइस के बारे में, वॉच एंड सी के बारे में और से और आस्क के बारे में पूछा गया है. तो चलिए एक एक करके सबके डिफरेंस समझते हैं. यहाँ पे देखेंगे वुड्स अ प्लेस वेयर ट्रीज ग्रो थिकली. एक ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ बहुत ही गहरे घने सघन होते हैं. स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट. लेकिन वुड्स जो होता है वो जंगल जितना बड़ा नहीं होता, वो छोटे होते हैं जंगलों के मुकाबले. फॉरेस्ट अ लार्ज ट्रैक्ट कवर्ड चीफली विद ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ. फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया होता है, पेड़ों से ढका हुआ, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी ग्रोथ होती है वहाँ पर, है ना, और लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब मिलती हैं वहाँ पर, तो वो क्या कहलाता है? फॉरेस्ट, जंगल कहलाता है. स्नो द लाइट वाइट फ्लेक्स इन विच फ्रोजन वेपर फॉल्स टू द अर्थ. आप देख सकते हैं जो आसमान से गिरती है वो क्या कहलाती है? स्नो कहलाती है. आइस इट इज़ फ्रोजन वाटर. जबकि पानी जब जम जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइस कहते हैं. वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना. टू ऑब्जर्व समथिंग कीनली, बिल्कुल उत्सुकता से ऑब्जर्व करना, ध्यान देना. स्टेट ऑफ बीइंग ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग, है ना, और हम जैसे किसी पे नज़र रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वॉच कहलाती हैं. सी टू लुक एट समथिंग कैजुअली. और किसी चीज़ को देखना, बस कैजुअली देख लेना, उस पर ध्यान ना देना, दैट इज़ सी. से टू अडर अ रिसाइड एंड स्पीकिंग वॉइस. और से मतलब कहना या बोलना. आस्क मतलब पूछना, है ना, क्वेश्चन सामने वाले के सामने क्वेश्चन रखना. तो ये इनके बीच में, वर्डिंग के बीच में क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड क्वेश्चन. एड टू मोर अपोजिट टू द गिवन लिस्ट. आपको ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें क्या करना है? सभी के अपोजिट्स और रखना है. जैसे नोन, है ना, नोन मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को अपन जानते हो. अब उसका जो अपन रखेंगे, है ना, अपोजिट दो. स्ट्रेंज, जो चीज़ अपने लिए अजनबी है. एलियन है, जिसको हम जानते नहीं, जिसको देखा. अननोन है, वो चीज़ हमारे सामने नोन का उल्टा. ऐसे ही दो शब्द और आ सकते हैं, ऑड और अनफेमिलियर, जिनका ये उल्टे हैं. यानी कि, है ना, यहाँ पर नोन मतलब जिसको हम जानते हों, जबकि अनफेमिलियर मतलब जिससे हम जानते नहीं हों. ऑड मतलब भी वही होता है, अजीब. विलेज का उल्टा होता है सिटी, शहर, टाउन, कस्बा. इसी को हम कैपिटल भी कहते हैं. देखिए राजधानी, है ना, या कैपिटल शहर होते हैं. और मेट्रोपोलिस भी कहा जाता है. हमारा तीसरा है इजी का उल्टा क्या होगा? डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स, हार्ड. और यहाँ पे और दो आ जाएंगे, इंट्रिकेट और टफ. हमारा चौथा है डार्क का उल्टा, डार्क मतलब अंधेरा. लाइट, पेल, ब्राइट, शाइनिंग, लुमिनियस. फिर आता है गहरा, डीप, शालो, है ना, थीन, सुपरफिशियल और ट्राइबल. ये सारे डीप के अपोजिट या एंटोनिम्स होते हैं. ठीक है, हम चलते हैं आगे. रीड द फर्स्ट टू स्टांजास ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमारे सामने पोएम के स्टांजास आए हैं और हमको उन पोएम के स्टांजास की मदद से क्वेश्चंस के आंसर्स करना है. हमारा पहला है हुज वुड्स दीज आर. आई थिंक आई नो हिज हाउस इन द विलेज. दो आपने पोएम पढ़ी ही हमने, है ना. वो पूछ रहा है किसके जंगल है ये, मुझे पता है ये किसका जंगल है, वो गांव में रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं उसके जंगल देख रहा हूँ. मेरा जो घोड़ा है वो भी बेचारा ना भी आश्चर्यचकित है कि मैं क्यों यहाँ पे रुक गया हूँ, यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है
है ना, जंगलों के बीच में और जमी हुई झील के बीच में आके क्यों खड़ा हो गया हूँ मैं, और ऐसा लगता है कि वो शाम उस साल की सबसे डार्क या अंधेरी वाली शाम है। हु डू यू थिंक इज़ द रियल ऑनर ऑफ द वुड्स? आपको क्या लगता है इन जंगलों का असली ऑनर कौन है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फाइंड आउट द लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग। वो लाइन्स ढूंढो जिसमें ये मतलब निकल रहा हो। क्या मतलब? द पोइट स्टॉप देयर टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द वुड्स कवर्ड विद स्नो। कवि इसलिए रुक गया था वहाँ पर क्योंकि उसे जो जंगलों की खूबसूरती है, बर्फ़ से ढके हुए जंगलों की खूबसूरती है, उसे निहारना था। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ स्ट्रेंज अबाउट द पोइट्स स्टॉपिंग वाइट वुड्स। क्या अजीब है, कोई आदमी, कोई कवि जो है, अगर वो जंगलों में रुक भी गया है तो इसमें क्या अजीब है? तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हु डू यू थिंक इज़ द रियल ऑनर ऑफ द वुड्स। जंगल का असली ऑनर कौन है? तो हम देखते हैं, द रियल ऑनर ऑफ द वुड इज़ अ विलेजर नोन टू द पोइट। असली ऑनर जो जंगलों का था वो कोई गांव का शख्स है जिसे पोइट जानता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो लाइनों का मतलब निकालना है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो लाइन आती है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, ये जो लाइन है इसका मतलब निकल रहा है कि मैं यहाँ रुक गया हूँ और मैं बर्फ़ की जो खूबसूरती है जंगलों में उसे एंजॉय करने की सोच रहा हूँ। व्हाट इज़ स्ट्रांज अबाउट द पोइट्स स्टॉपिंग बर्ड्स। और जंगलों में रुक जाना पोइट का क्या अजीब है इस बात में। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर ऑन द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर इज़ अ स्ट्रेंज। अजीब घटना यह है कि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, वो शाम उस साल की सबसे अंधेरी मई शाम है। अबाउट द पोइट्स स्टॉपिंग बाय वुड्स, तो कवि के लिए यही बात अजीब है। कवि के घोड़े को भी अजीब लग रहा था, है ना। तो यही बात बहुत अजीब है कि कवि वहाँ पर रुक गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। मेरे घोड़े ने घंटी बजाई जो उसके गले में बंधी हुई थी। टू आस्क इफ़ देयर इज़ अ सम मिस्टेक, वो मुझसे जैसे तो पूछ रहा हो कि अरे भाई ये कहाँ रुक गए हो तुम आकर, यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तुमसे कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और वहाँ पे जो दूसरा साउंड मुझे आ रहा था उस घंटी के अलावा, वो था हवाओं का और बर्फ़ के चरमराने या टूटने का। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये पेड़ बहुत ही सुंदर हैं, डार्क हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कोई वादे कर रखे हैं जो मुझे निभाना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इससे पहले कि मैं सो जाऊं मुझे मीलों की दूरी तय करना है, मीलों की दूरी तय करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द हॉर्स गिव हिज हार्नेस बेल अ शेक। क्यों जो घोड़ा है वो घंटी बजाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द हॉर्स थिंक इट टू बी अ मिस्टेक। क्यों घोड़े को लगता है कि एक मिस्टेक की गई है। व्हाट अदर साउंड्स आर हर्ड बाय द पोइट। कौन से दूसरे साउंड पोइट सुनता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डाउनी फ्लेक। आपको डाउनी फ्लेक शब्द से क्या मतलब समझ आता है। व्हाई डज द पोइट थिंक ऑफ द प्रोमिसेस टू कीप। और पोइट ये बातें क्यों सोच रहा है या कह रहा है कि मुझे प्रोमिसेस हैं कुछ जो रखना है। व्हाट मैसेज डू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम कन्वे। और पोएम की लास्ट दो लाइनें क्या मैसेज अपने साथ लिए हुए चलती है। तो चलिए एक एक करके सभी का आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल। घोड़ा घंटी इसलिए बजाता है टू ड्रॉ द पोइट्स अटेंशन, ताकि पोइट का अटेंशन वो प्राप्त कर सके। एंड असर्टेन वेदर देयर वॉज सम मिस्टेक, और ये पूछ सके कि कोई गलती तो नहीं हुई है उसके मास्टर से कि वो यूँ क्यों खड़ा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, क्यों उसको वो चीज़ अजीब लग रही है। तो द हॉर्स थिंक्स इट टू बी अ मिस्टेक। घोड़े को लग रहा है कि गलती हो गई है मालिक से। दैट हिज मास्टर शुड स्टे इन द वुड्स, कि वो जो उसका मास्टर है वो वुड्स में जंगल में आके खड़ा हो गया है। दो देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय, क्योंकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, द अदर, कि दूसरा कौन सा साउंड और सुनाई देता है कवि को। तो द अदर साउंड्स हर्ड बाय द पोइट आर आएगा वो, द स्वीपिंग ऑफ ईजी विंड, जो हवाओं का मध्यम मध्यम बहना है उसकी आवाज़। एंड डाउनी फ्लेक, है ना, और जो फ्लैग यानी कि बर्फ़ की टुकड़ियाँ हैं वो टूट रही हैं उसकी आवाज़ उसे और आ रही है। फिर हमसे पूछा गया डाउनी फ्लेक का मतलब क्या होता है। तो डाउनी फ्लेक मीन्स सॉफ्ट एंड थीन पीसेस और बेल्स ऑफ आइस। जो बर्फ़ है उसकी सॉफ्ट और उसकी जो पतली पतली है ना टुकड़ियाँ हैं उन्हें हम डाउनी फ्लेक्स कहते हैं। द पोइट थिंक्स दैट ही हैज़ माइल्स टू गो बिफोर हिज स्टीप्स। पोइट को क्यों लगता है कि उसे जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा गया था,
वाई डज द पोइट थिंक ऑफ द प्रोमिस टू कीप, क्यों कवि को लगता है कि उसे प्रोमिस रखना है। तो वो कहता है द पोइट थिंक्स दैट ही इज़ माइल्स टू गो बिफोर ही स्लीप्स, आएगा वो कि पोइट को ऐसा लगता है कि इससे पहले कि वो मर जाए उसे बहुत सारे दूरी तय कर दी हैं, बहुत सारे प्रोमिस से जो अपने परिवार से देश तक कर रखे वो उसे पूरे करना है। आखिरी में कहा गया है कि लास्ट की 2 लाइनें हमारे लिए क्या मैसेज कन्वे करती हैं। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम कन्वे दैट ह्यूमन बींग्स हैव मच वर्क टू डू बिफोर द एंड ऑफ हिज जर्नी। आखिरी 2 लाइनें हमें ये बताती है कि इंसान मरने से पहले उसे बहुत सारे काम करना होते हैं, इससे पहले कि उसकी जर्नी पूरी हो जाए, है ना, उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।